हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 25, क्या डेट है 28 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हास्यकरण की समझ 2। तो शुरू करें। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट है मुसलमान और हास्यकरण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमजोर हो रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। फिर निष्कर्ष देखो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हास्यई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हास्यई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, हमारा पॉइंट 4 क्या है? क्रियाकलाप है ये। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशिए लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। ठीक है,
तो ये आज का आपका क्रियाकलाप है, सभी बच्चे करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 1, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। यहाँ हम लिखेंगे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय होता है जो धार्मिक भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले कम हो। और बहुसंख्यक क्या है। बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय होता है जिसकी संख्या सर्वाधिक हो। यह संख्या किसी भी धर्म की जनसंख्या, भाषा की जनसंख्या या कोई भी अन्य तथ्य पर आधारित हो सकती है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अल्पसंख्यकों को सामाजिक विविधता, समानता तथा न्याय के लिए सुरक्षित इनकी सुरक्षा जरूरी है। तो यहाँ से हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 3, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। किसी समुदाय के लोग शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक विविधता, गरीबी, संसाधनों की कमी आदि के कारण हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर मूलभूत सुविधाएं बेहतर करके हाशियाई लोगों का विकास संभव है। तो यहाँ से हम अपने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।